हाँ तो रुकते इस वीडियो के अंदर हम पीएस राज स्टील्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। देखिए जो कंपनी 2004 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 19 से 20 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए जो ये कंपनी है, ये कंपनी स्टेनलेस जो स्टील के पाइप्स और ट्यूब वगैरह होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसमें से अगर हम कंपनी के कुछ बड़े कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो जिंदल स्टेनलेस जो यहाँ पे बड़े ग्रुप हमें इंडस्ट्री में नजर आते हैं वो भी मेनली अभी यहाँ पे कंपनी के कस्टमर में यहाँ पे नजर आती हैं। अगर हम बात करेंगे कौन कौन सी इंडस्ट्री को ये कंपनी कैटर करने का काम करती है, तो देखिए रेलवे इंडस्ट्री हो गया, फर्नीचर इंडस्ट्री, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, फिर गेट इंडस्ट्री, रेलिंग इंडस्ट्री। तो देखा जाए तो ऑलमोस्ट यहाँ पे देखा जाए तो 10-12 इंडस्ट्रीज को ये कंपनी में यहाँ पे कैटर करती हुई नजर आती है। करंटली अगर हम बात करेंगे अराउंड 18 इंडियन स्टेट्स में हमें यहाँ पे कंपनी का करंटली में यहाँ पे प्रेजेंस नजर आता है, जो कि देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। और अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो हिसार हरियाणा में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है और लगभग 3 एकड़ का टोटल एरिया में यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का यहाँ पे नजर आता है। और करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉयज की अगर हम बात करेंगे, लगभग 114 एम्प्लॉयज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। तो डेफिनेटली देखा जाए ये नंबर काफ़ी अच्छा हमें यहाँ पे नजर आता है। और अगर ये कंपनी और ग्रो करती है तो वहाँ पे डेफिनेटली नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का नंबर भी यहाँ पे और बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग ये कंपनी में यहाँ पे फंड में यहाँ पे यूज करते हुए नजर आएगी। यानी कि जो नॉर्मली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो उसके रिगार्डिंग ही यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 179 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 225 करोड़ के लगभग यहाँ पे नंबर होता हुआ नजर आया था। उसके बाद अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 297 करोड़ के लगभग हमें यहाँ पे नजर आता है। यानी कि पिछले साल में अराउंड 72 करोड़ से कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। यानी कि परसेंटेज वाइज अगर हम बात करेंगे अराउंड 30% की ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी के रेवेन्यू के नंबर्स में यहाँ पे नजर आती है। अगर हम यहाँ पे 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे थोड़े ग्रोथ के नंबर्स हमें यहाँ पे कंपनी के कम होते हुए नजर आए हैं। अराउंड 139 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, क्योंकि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग एनुअलाइज यहाँ पे 280 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हो सकता है, क्योंकि पिछले साल के कंपेरिजन में लगभग 5 से 6% से कंपनी के रेवेन्यू के नंबर हमें यहाँ पे कम होते हुए नजर आ सकते हैं। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 3 करोड़ 57 लाख से हमें ये नंबर अभी 6 करोड़ 36 लाख के लगभग ये नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में अगर हम देखेंगे तो लगभग 3 करोड़ 87 लाख के लगभग ये कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 7-7.5 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें यहाँ पे ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो ऑल ओवर ये कंपनी के ग्रोथ के नंबर अच्छे हैं। लेकिन देखिए ये जो खास करके ये जितना भी स्टेनलेस स्टील वाले ये जो कंपनी होती है तो इनको लगातार यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट ये कंपनी 15-20% का ये कंपनी में यहाँ पे आरओई करती हुई नजर आती है। उससे ज़्यादा इन कंपनी का आरओई यहाँ पे नहीं हो सकता है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो मेनली यहाँ पे B2B यहाँ पे इन कंपनी का बिजनेस मॉडल होता है, तो यहाँ पे ये कंपनी ज़्यादा चार्ज नहीं कर सकते, क्योंकि जो ये कंपनी स्टेनलेस स्टील और ट्यूब वगैरह ये कंपनी बनाने का काम करती है वैसी और भी कंपनी जब यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। तो ऐसा नहीं कि कोई ये कंपनी प्रोडक्ट बना रही है। तो ये कंपनी की अगर हम मार्जिन की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 297 करोड़ के प्रॉफिट पे लगभग अगर 6 करोड़ का प्रॉफिट अगर ये कंपनी कमा रही है तो लगभग 2-2.5% की लगभग कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन आता है, जो कि क्लियरली इंडिकेट करता है कि यहाँ पे कंपनी के पास में प्राइसिंग पावर नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म में अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे कंपनी को 25-30 के लगभग का पी रेशियो मिलेगा, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि प्राइस भी यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे फ्लक्चुएट होती है। लेकिन इनके कॉन्ट्रैक्ट B2B जो इनकी कंपनीज होती है उनके साथ में इनके कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो इनको न तो ज़्यादा कमाने को मिलता है और नहीं कम कमाने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में 15-20 से ज़्यादा का पी रेशियो यहाँ पे ये कंपनीज को नहीं मिलेगा। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 12 फरवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 14 फरवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 140 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1000 शेयर का लॉट है जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,40,000 रुपये यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इस प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 28 करोड़ 28 लाख के लगभग का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है और ये पूरा पैसा कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। तो इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। यानी कि लगभग 9 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो NSE के एचएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 17 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 18 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 18 तारीख को आपके डीमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है और 19 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे 105 करोड़ की मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो ये जो फॉरवर्ड के बेसिस पे ये जो कंपनी लगभग 7.5 करोड़ का प्रॉफिट ये कंपनी हमें कमाती हुई नजर आएगी। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 13-14 के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कंपनी ने थोड़ी वैल्यू रखी है। और अभी करंटली अगर हम ग्रे मार्केट के प्रीमियम की अगर हम बात करेंगे अराउंड 30 रुपीज़ के लगभग ग्रे मार्केट का प्रीमियम में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ग्रे मार्केट का प्रीमियम ये इंडिकेट कर रहा है कि एक लॉट पे यहाँ पे अराउंड 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर आपको हो सकता है। यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर आपको लिस्टिंग यानी कि अगर ये आईपीओ के अंदर अप्लाई करना है तो मुझे लगता है कि अराउंड 20-30% के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। लेकिन एक स्टील कंपनी है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जिस तरीके का मार्केट अभी चल रहा है तो वहाँ पे 90% के प्रीमियम की लिस्टिंग मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे रहेगी। और अगर मार्केट में जिस तरीके की वॉलेटिलिटी अभी खास करके चल रही है, अगर बाई चांस अगर 1% अगर निफ्टी ये कंपनी के लिस्टिंग के दिन अगर डाउन रहता है तो वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी रहेगी ये कंपनी एट पर या फिर बिलो ये जो कंपनी का जो स्टॉक जिस रेट पे ये कंपनी लगभग 140 रुपीज़ के लगभग अगर ये कंपनी भी स्टॉक पर में दे रही है तो वहाँ पे ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि 5 से 10 रुपये के डिस्काउंट पे भी ये कंपनी में यहाँ पे खुलती हुई नजर आ सकती है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। अगर 5-10 रुपये यानी कि ऑलमोस्ट 5 से 10 हज़ार रुपये का पर लॉट का नुकसान अगर आप सहन कर सकते हो तो मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको अप्लाई करना चाहिए। बाकी मुझे लगता है कि अगर मार्केट अच्छा रहेगा तो लगभग जो भी करंट ग्रे मार्केट का प्रीमियम है उसके हिसाब से अराउंड 20-30 रुपीज़ के प्रीमियम पे ये कंपनी में खुलती हुई नजर आ सकती है। दोस्तों मैं बताऊँ कि PS राज स्टील्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।